बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोटराम रोडीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आज आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आपको बता दें कि एक पत्रकार के तौर पर अगर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता तो मैं जरूर इसकी निंदा करता, लेकिन एक अपराधी के तौर पर अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके समर्थन में खड़ा होना भी अपराधी ही माना जाता है। दरअसल आपको बता दें कि क्या फैसला आएगा वो कोर्ट तय करेगा कि अपराधी कौन है, गुनहगार है या नहीं, लेकिन जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी अपराधी के पक्ष में खड़ा होना भी कहीं ना कहीं गुनाह के शक में ही आता है। दरअसल आपको बता दें कि आज अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी के एडिटर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने की वजह बताई जा रही है कि एक डिजाइनर जो रिपब्लिक टीवी के थे उनको उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया था और इसी के कारण रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर है अर्नब गोस्वामी, उनको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद बीजेपी के तमाम नेता, यहां तक कि गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक की लाइन लग गई जो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में आ गई। लेकिन मेरे एक सवाल समझ में नहीं आता कि अनुसूचित जाति जनजाति के कई सारे पत्रकारों, तो छोड़िए पत्रकारों की तो हम बात बाद में करेंगे, लेकिन अन्य भी बहुत सारे लोग हैं जो रोज गिरफ्तार होते हैं, जिन पर हत्याएं होती है, जिनकी मर्डर होते हैं, लेकिन ये नेता तब क्यों नहीं बोलते? हाथरस के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ था, ना गृह मंत्री ने आवाज उठाई, ना स्मृति ईरानी ने आवाज उठाई, ना ही किसी और ने आवाज उठाई, एक आदमी भी नहीं बोल पाया। आज आखिर कहां से? अर्नब पर आप बिल्कुल लगातार बीजेपी पूरी बोल रही है, जबकि हाथरस के बेटे के साथ जितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह कांड हुआ था कोई बोलने वाला ही नहीं है। अर्नब गोस्वामी का, अगर अर्नब गोस्वामी ने हत्या के लिए उकसाया था या नहीं उकसाया था, इसका फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन आपको मैं बताने की कोशिश करूं, जो सुसाइड नोट लिखा गया था उसमें नंबर 1 पर उस व्यक्ति ने अर्नब गोस्वामी का नाम लिखकर आत्महत्या की थी। आज उसका पीड़ित परिवार जो दुखी है, इंसाफ वो मांग रहा है, सड़क पर इंसाफ मांग रहा है। क्या उसको इंसाफ देना गलत है? भारत की कोर्ट न्यायपालिका यह तय करेगी कि अर्नब गोस्वामी एक तरीके से जो है अपराधी है या नहीं है। लेकिन आप और हम जो मिलकर इस तरीके से उनको साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह भी एक अपराध ही माना जाता है। हम आपको बताने की कोशिश करें, जितना बड़ा कांड होता है, जिस तरीके के चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे और जगह के कहीं के मामले हो, लेकिन कोई एक आदमी लफ्ज उठाने के नहीं मामला सामने आता जब दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं। दलित समाज के भी बहुत सारे अत्याचार, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन कोई आदमी बोलने वाला भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज जो कुछ हुआ उसको अगर पत्रकारिता के तौर पे देखते तो कहीं ना कहीं हम इसका निंदा करते, लेकिन एक जिस तरीके से जिस मामले में गिरफ्तार किया उस मामले में हम नहीं कह सकते, क्योंकि उस पीड़ित परिवार को, जिस परिवार ने अपना बेटा खोया, व्यक्ति खोया है, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है वो उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। दूसरी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो जिस लहजे के अंदर और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी एंकरिंग करते हैं, अगर उसी तरीके से मैं एंकरिंग करूं और बीजेपी के अगेंस्ट करूं या बीजेपी सरकार की पोल खोलने के लिए करूं तो क्या होगा? क्या उस समय मुझे अगर गिरफ्तार किया जाता है तो क्या सरकार और बीजेपी के लोग हमारे साथ खड़े होंगे? ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। जबकि आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे पत्रकारों पर मुकदमे हैं वो दर्ज हुए। तो मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आप चले विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर